पर जब किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें निकल के आती है उससे हम जनता ये तो अंदाजा लगा लेते हैं कि किसके सभाओं में कितना भीड़ आ रहा है, किसके सभाओं में कितने लोग जा रहे हैं और किसके सभाओं का पल्ला भारी है। अभी बंगाल के अंदर भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है और इसी तस्वीर से लोग ये समझ पा रहे हैं कि बंगाल के अंदर लड़ाई कैसी चल रही है, किसके जीतने की संभावना है। लोग बातें भी कर रहे हैं, लेकिन बंगाल के अंदर से ये दो तस्वीर देखिए, एक तरफ ये बीजेपी की तस्वीर है और एक तरफ ये टीएमसी की तस्वीर है। इस तस्वीरों में देखने के बाद एक बात तो समझ में आ रहा है कि टीएमसी का पल्ला बंगाल के अंदर भारी है, यानी कि ममता दीदी के सभाओं में भीड़ बहुत अधिक है, नए वोटर भी है, युवा भी दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं भी दिखाई दे रही है और वो तमाम लोग जो टीएमसी का झंडा लेकर बैठे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी का वीडियो देखिए, बीजेपी के वीडियो में भी भगवा झंडा जो है वो आसमान में लहर रहा है, यानी कि इतना तो समझ में आ रहा है कि टीएमसी और बीजेपी का लड़ाई एकदम सीधा सीधा है। लेकिन बीजेपी का टारगेट अब सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है, बल्कि इसके अलावा अभिषेक बनर्जी भी है। अभिषेक बनर्जी वही जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। जिस मामले में अभी ईडी की कार्रवाई हो रही थी, इस मामले में अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ किया गया था। बीजेपी का कहर एक बार अभिषेक बनर्जी पर भी गिर चुका है। अभिषेक बनर्जी इस विधानसभा में बहुत मजबूती से बीजेपी का सामना कर रहे हैं। वो सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जिन जिन विधानसभा में उनके विधायक हैं उस विधानसभा में कैंपेन भी कर रहे हैं और उस विधानसभा को भी मजबूत कर रहे हैं जिस विधानसभा से बीजेपी ने जीता है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि सांप चाहे एक पाला जाए या 18, समय आने पर वो आपको ही डसेगा। और ये सांप शब्द जो है वो अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के लिए इस्तेमाल किया है, बीजेपी वालों के लिए। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सांप है और आप सांप एक पालिएगा या 18, समय आने पर वो आपको ही डसेंगे। इसलिए यदि आपको सांप से छुटकारा पाना है तो इस बार बीजेपी को हराना होगा। और ये बातें उन्होंने उस विधानसभा में जाके बोली है जिस विधानसभा से बीजेपी के विधायक बंगाल के अंदर जीते हैं। अभिषेक बनर्जी उन सारे सीटों पर जोर से कैंपेनिंग कर रहे हैं जिन जिन सीटों पर बीजेपी के विधायक जीते हैं। अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि बीजेपी को इस बार कमजोर किया जाए, क्योंकि बीजेपी का कहर अभिषेक बनर्जी पर भी गिरा है। बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है कि टीएमसी चाहे जितनी भी मजबूत हो जाए, लेकिन बंगाल के अंदर वापस से हम टीएमसी की सरकार नहीं आने देंगे। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि कहर चाहे आप जितनी बरसा ले, हम रुकने वाले नहीं हैं। आप जिद्दी हैं तो आपसे 10 गुना ज्यादा जिद्दी हैं हम। वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के लोग जिद्दी हैं तो उनसे कम जिद्दी हम थोड़ी ना है। हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा था, और इसमें भी वो बीजेपी वालों को दोषी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपसे हम हारने वाले नहीं हैं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए, इस कोशिश में आप नाकाम ही रहिएगा। ममता बनर्जी के साथ मजबूती से अभिषेक बनर्जी खड़े हो गए, अमित शाह पर भी पलटवार कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के उन तमाम कार्यकर्ता पर, उन तमाम विधायक पर, जो 27 विधायक बीजेपी के बंगाल के अंदर है, उन सभी को अभिषेक बनर्जी ने घेरा है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री बंगाल के अंदर आके बैठे हुए हैं। इतना डर है हम लोगों से कि वो सोचने पे मजबूर है कि आखिर टीएमसी को हम डाउन कैसे करें, लेकिन आप सोचते ही रह जाएंगे और टीएमसी यहाँ अपना झंडा गाड़ देगी। वो तेजी से इस नारा को बुलंद कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी बंगाल के अंदर नहीं आएगी। ममता बनर्जी भी अपने आप को वहां कमजोर नहीं समझ रही हैं, क्योंकि उनके साथ ताकत से खड़े अभिषेक बनर्जी भी सीधे अपने बुआ के नस के कदम पर चल रहे हैं। बुआ ने जिस तरीके से बंगाल में अपनी भूमिका बनाई, उसी भूमिका को कायम रखने के लिए अभिषेक बनर्जी भी उसी रास्ते पर नजर आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का ये नारा है कि बीजेपी भगाओ, बंगाल बचाओ, और वो इसी नारे के साथ सभी विधानसभा में घूम रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इस भीड़ की तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इससे लोग अब ये सोच पा रहे हैं कि किसका पल्ला कितना भारी है। क्योंकि आमतौर पर जो लोग बंगाल में नहीं है, जो बंगाल को दूर से देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उन इन तस्वीरों के आंकड़े से ही समझ रहे हैं कि आखिर इस बार जीतेगा कौन और किसकी सभाओं में कितनी भीड़ आ रही है। लेकिन हम कहते हैं कि भीड़ की बात ना ही की जाए, क्योंकि भीड़ की स्थिति हर जगह वही होती है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो।
जब कोई बड़े नेता आते हैं तो सुनने के लिए वो लोग भी जाते हैं जो वहां के नहीं होते हैं। इसलिए इस भीड़ से यह आकलन नहीं लगाया जा सकता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन एक बात तो साफ है, लड़ाई बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई आमने सामने की है बंगाल के अंदर। इस खबर के लिए आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।